दादी के साथ मैं उनकी सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप के एक्सीडेंट में मौत के बाद दादी ने मुझे अपनी निगरानी में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि इस घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हुआ। दादी की जुबां पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी आइडियल मिली ही नहीं थी। लेकिन जब दादी के साथ गांव आया तो ज़िंदगी ने एक मोड़ ले लिया। उनके सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आ गई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वह भी मेरे साथ आ गई थी। मैंने बीवी के लिए जो आइडियल बना रखा था वह चूर चूर हो चुका था। मैंने गांव में ही सोच लिया था कि इसे कभी भी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। वह छुट्टी का दिन था, इसलिए मुझे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हो गई तो वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज मुझे ब्लैक कलर शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। मैं इसी के प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता, खाना खा सकता, तो कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई, इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वह किस टाइम उठता है। इस वक्त बिस्तर पर कपड़े लाकर रख देती है। मेरे सिर में दर्द होता है या चाय पीने का मूड होता तो बिना कहे वह उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। हालांकि मैंने शौहर वाला ऐसा कोई हुक्म नहीं सुना है कि बीवी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वह खुद बिना कहे मेरे सारे काम करती थी। वह अच्छी बीवी वाले सारे फ़र्ज निभा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि वह गाँव की थी और वह है शहर का। उसमें वह कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो उसे एक बीवी में चाहिए थी। वह खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती तो सब कुछ नहीं हुआ करती है। ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। कंघी करके मैं नीचे चला गया। जब तक वह नाश्ता लगा चुकी थी, नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे मुझे अखबार पढ़ने का कोई शौक़ और आदत नहीं थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हेडलाइंस पर अपनी नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन मेरी कोई भी मशरूफ़ियत नहीं हुआ करती थी। हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता था। मैंने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन मेरे ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में काफ़ी वक्त बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नज़र उठाकर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन फिर महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। इस बार उसने देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला कि वह लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती उसके चुपके चुपके से देख रही थी। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए वह खिड़की से गायब हो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त गहरी नींद सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से उसकी आँख खुली। तब उसने चादर से देखा, वह लड़की हाथ बांधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत के झटके लगे। फिर वह चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो उसे लगातार देखे जा रही थी। उसे नहीं पता वह भी उसे देख रहा है, लेकिन अगर उसे पता होता तो वह शायद वहाँ से बाहर निकल जाती। मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर मुझे लगातार घूर रही थी। क्या वह हमेशा उसे ऐसे ही घूर कर देखती है जब वह चाय पी रहा होता या खाना खा रहा होता? लेकिन क्यों? दिमाग यह समझने से खाली था, मगर उसने खुद में नया बदलाव यह महसूस किया कि वह अखबार बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। पता नहीं क्यों फिर किस सोच में उलझ बैठा था कि मेरे पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था। वह परफ्यूम इतना लगा कर आई थी कि जैसे नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी उसने हमेशा से अच्छे पहन रखे थे। मैंने गौर से फराह की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, क्या चाहिए? नहीं, वह कहते कहते अचानक चुप हो गई। तो फिर मैंने चाय पीना शुरू कर दी, लेकिन फराह मेरे पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, हाँ जी, हम बाहर चलें? मैं फराह को देखने लगा। कहने लगी कि वह मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्मा कर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, कैसी गलतफहमियां हैं मैडम को, मैं तो हीरो लगता ही हूँ, पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है। मैंने चाय का सिप लेते हुए अंदर तंज भरी हंसी से कहा, नहीं मैं ज़रा बिजी हूँ, रूखेपन से जवाब दिया। फिर वह लड़की का चेहरा मुरझा गया। थोड़ी देर पहले खुशी के रंग में नज़र आ रहे थे, उसने जानबूझकर नज़र चुराई और वह अंदर चली गई। मैं जानता था किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी। मैडम मैं काफ़ी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर जाकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नज़र दौड़ाने लगा। वह कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही
है उसको देखना चाहता था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, फिर पानी पीने के बहाने किचन में चला गया। वहाँ भी वह नज़र नहीं आई। फिर कुछ सोच कर मैं अपने कमरे में आ गया, मगर वहाँ भी नहीं थी। यूँ ही ढूँढते ढूँढते मैं एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर से सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए थे। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वह खुद से बातें कर रही थी, खुदा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती? तू तो जो चाहे कर सकता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने सारी ज़िंदगी तुझे कुछ नहीं मांगा, तेरी इबादत की है, उनका तू मुझे यह सिला देगा? मुझे मेरी नेकियों का सिला दे दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दे, मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटा। वह खुदा को अपनी इबादत याद दिला रही थी, एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दी हुई चीज़ को वापस मांग रही थी। यह भी भूल गई थी वह एक मामूली सी बंदी है। इंसान भी क्या चीज़ है, बड़े शौक़ से इबादत करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही इबादत का हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं वह क्या मांग रही थी? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो खुदा से इतना गिड़गिड़ा कर मांग रही थी? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों इस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। क्या हो जाता अगर वह उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वह कौन सा उसकी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो है इस घर में। एक बात तो वह शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही उनका लाया हुआ यह तोहफ़ा वापस कर देगा। इसलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वह उसके साथ घर में हमेशा के लिए नहीं है। ना ही वह लड़की है जिसके साथ उसको अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, ना गुजार सकता है। उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि उसे उलझन होती थी। उसकी शक्ल देखकर नफ़रत होती थी। इस लड़की से आ गई गाँव से मेरे सारे अरमान पर पानी फेरने। फरहब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। मतलब वह लड़की अपनी कमज़ोरी उस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, मैंने आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम दोनों बाहर खाना खाएंगे। जी हम, उसने पूछा। हम मतलब हम दोनों? ओके। वह मुस्कुरा दी। और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। मुस्कुराते हुए वह कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वह अपनी ज़िंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वह अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटल में खाना खाना चाहता था। उसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। हम दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। क्योंकि मैं थक चुका था, इसलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। और फिर एक दिन इस पगली सी लड़की ने उसकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी, जिसको आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वह फूट फूट कर रो पड़ी उसके सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो मैंने कहा, इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है? वह भी मगरमच्छ के आंसू। तो वह कहने लगी, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी यह बात। काले रंग की और भी शर्ट मेरे पास है, हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊँगी। मुझे हैरत का झटका लगा, पता नहीं कैसी पागल लड़की है, ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं दुनिया में। वह सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। वह अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता है कि वे अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, हैरान हो जाता है कि कौन सही है, ये अनपढ़ गंवार गाँव की लड़की हुई या वह पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियाँ जो अपने शौहरों पर हुकूमत करती थीं। ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप में लगे रहना, हंसकर हर मर्द से बात करना। उस किस्म की औरतें कुछ अजीब सी लगती थीं, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। ये कैसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वह बीवी थी जो शौहरों से हर बात पर एतराज़ करती है, और यह है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो यह अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए उसे 30 दिन हो चुके थे, और इन 30 दिनों में उसने नोट किया था कि वह लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती है। वह ज़मीन पर लेट गई थी, उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वह हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी, और वह बस हूँ हाँ में या कभी कभी तो गुस्से में झिड़क भी देता, मगर वह कभी गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि अगर वह लड़की बात ना करती तो मैं उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन उसके पूछने पर ही, क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो? तो उसने जवाब दिया कि जी, मेरे पास इतने ही कपड़े हैं और बाकी
वह बाकी मैले कपड़े हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। जबकि मैं हैरान हुआ, जिस लड़की के शौहर की इतनी अच्छी तनख्वाह, उसकी बीवी के पास सिर्फ 4 सादा कॉटन के कपड़े। यह इतनी अजीब बात उसको लगी। उसके खुद ढेरों कपड़े थे और उसने उसे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा उसने? उसे मांगना चाहिए था, यह उसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह दुख से पूछ रहा था। वह बस मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग, फिर तुम अपने लिए कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ। सुबह की अजान हुई तो उसे उठाने लगी कि आप भी नमाज पढ़ लें। उसके छूने पर उसको अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की? ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। ना कि मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। इसीलिए अच्छी बीवियों वाला रवैया तुम छोड़ दो। चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर लाने का रास्ता मिल गया तो उसका सर एकदम चढ़ चुका था। वह बहुत चिढ़ गया था। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा, गेट आउट। वह जाहिल गंवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। उसका खून खौल रहा था। काफ़ी देर जब वह खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आँख लग गई। छुट्टी का दिन था, उसे जगने में काफ़ी देर हो गई। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो उठकर बाथरूम चला गया और सर में हल्के दर्द के एहसास हुए। सुबह सुबह 6 बजे वाला वाक़या अभी भी दिमाग में ताज़ा था। हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी, नाश्ता टेबल पर ना था। समझ गया वह नाराज़ है। तुमने अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आए। उसके दिल ने आवाज़ दी। वह किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम घुटन महसूस हो गई। नाश्ता बनाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वह उसके हाथों का नाश्ता कर रहा था। खुद नाश्ता बनाने की आदत उसकी छोड़ चुकी थी। वह बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। वह यह सोचकर खड़ा हो गया कि यह कहाँ चली गई। घर के कमरों में ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। वह ऐसा तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए वह सोच रहा था, कहाँ चली गई? चली गई तो उसे क्या? वह जहाँ भी जाए अच्छा ही है, इस घर से चली जाए। वह हमेशा यही तो चाहता था कि वह चली जाए उसके घर से। आज जब वह चली गई तो परेशान हो रहा है। वह खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जब उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्यों वह उसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएंगी तो उनको क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फ़ौरन आवाज़ आई। वह दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा। क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। दिल से एकदम सरगोशी की। वह गुमसुम सा हो गया। यह क्या कह रहा था? दिल मुझे प्यार कैसे हो सकता है? मैं उसे नफ़रत करता हूँ। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की मगर वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई, मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ। मगर वह कहाँ है? उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी उसे। पहली बार पता चला कि वह उससे मोहब्बत करने लगा है। वह जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था वह वही लड़की थी। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। उससे इतनी प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची जीवन साथी के रूप में सिर्फ वही लड़की चाहिए थी, और इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वह वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वह खुद अपनी दादी की मर्ज़ी के खिलाफ़ किसी मॉडल लड़की से शादी करता तो क्या होता? क्या वह लड़की घर के काम करती? क्या उसमें इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता होती? क्या वह मेरी बात को इस तरह से लेती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूँ, उसे जलील करता रहूँ, उसे बीवी ना समझा? लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुँह नहीं बनाया। पहली बार उसकी कही सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? यह टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गाँव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उसका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलाना आता है? जी। या खुदा मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटा। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दीजिए। वह आपकी काली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वह तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊँगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मेरे खुदा, यह मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वह तो इतनी अच्छी थी। उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वह वक्त
वक्त कहाँ चली गई, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा, हम दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा था, जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। उसे अपनी कोई फ़िक्र नहीं थी, दिख रही थी कि वह चली न जाए। रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वह तो निकल चुकी है, उसकी तो जान निकल गई, खून सूख गया, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे सकती है। काफ़ी देर तक वह वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफ़े पर सिर फिर से ढेर हो गया। उसने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब वह अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी के कदमों की छाप सी महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? तुम बताओ मुझे। वह उसे पकड़कर झंझोड़ने लगा। जी वह हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? वह इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मैं तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। तुम एक लड़की नहीं रहोगी बल्कि मेरी प्यारी सी बीवी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वह कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही। रोते रोते कब सो गई उसे पता नहीं चला, इसलिए जब आवाज़ दे रहा था, भाग रहा था, तो उसकी आवाज़ वह सुन नहीं पाई थी। मैं बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक उसे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, इजहार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आँखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करें लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। और फिर मुस्कुरा के शरारत से कहने लगी आपको एक सच बताऊँ, मैं आपको देख चुकी थी, आप मुझे ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं खिड़की से आपको मुंह बनाए देख रही थी, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि आपने मुझे इतने दिन तड़पाया है। मैं भी आपको तंग कर रही थी, देख रही थी। वह तड़प और अपना बदला वसूल कर रही थी। यह तो किस्मत का फैसला था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर काबू रखता है, हमारे लिए बेहतर फैसला करता है। वही है जो पूरी कायनात को चला रहा है कि सारी दुनिया उसकी है। उसने निगाह उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़ी वही बनाते हैं आसमानों पर। वह अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, ना ही देहाती और शहरी में, और ना ही गरीब और अमीर में। वह सबको दो आंखें, दो हाथ, दो पैर दिया, इसीलिए हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।